जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि नारंग बहन के भाई अविनाश जी को किसी की सहायतार्थ पैसे भेजने का आग्रह करते उनके हस्तलिपिक पत्र का कुछ अंश पूज्य संतोष बहन जी लिखती हैं। जय श्री राधे श्याम। अति पूज्य प्रिय भैया श्री अविनाश जी, बारंबार शुभ आशीर्वाद। प्रभु जी आप सभी को परम सुख प्रदान करें, निरोग रखें, अपने चरणों का प्यार दें, यही प्रार्थना है प्यारे भैया जी। मैंने अति ज़रूरतमंदों के लिए थोड़ी थोड़ी भिक्षा जो बहनें दे सकती हैं उनसे हर मास के लिए मांगी है। आप उस अति ज़रूरतमंद के लिए 100 रुपये हर मास कृपया भेज दिया करें। हर मास मुश्किल लगे तो एक साथ साल भर के भेज देना। किराए के पैसे 4 बहनें मिलकर दे रही हैं। माँ बूढ़ी सांस के रोग से पड़ गई है। बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। दवाइयाँ बहुत महंगी आ रही हैं। खाने को कुछ भी नहीं है। कल कई बहनों ने थोड़े से पैसे दवा के लिए दिए थे। इस जैसी ज़रूरतमंद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहू जी को शुभ आशीर्वाद। आपकी बहन संतोष। ममता मई बहन जी सबकी बहुत ही अपनी थी। आध्यात्मिक शंकाओं के साथ साथ सबके लौकिक दुख क्लेशों को भी बहुत ही सहानुभूति से सुनती थी। उनके दुख निवारण हेतु उपाय भी बताती। वस्तुतः उनके बता देने मात्र से ही सब निश्चिंत हो जाते थे और उनका आश्वासन दे देना ही संतोष प्रदायी हो जाता था। उनके बताए हुए दोहे तो सिद्ध हैं ही, पर इनके मुख से प्रदत्त होने से फल तत्काल ही सुनिश्चित हो जाता था। और सुखद आश्चर्य की हमारी विपत्ति में वे स्वयं भी ठाकुर से प्रार्थना करती। उनके इस अपनत्व की परिधि में लगभग समग्र विश्व ही था। जिसको भी व्यथित कष्टमय स्थिति में देखती उसके लिए दिन रात प्रार्थना की झड़ी लगा देती। विविध कष्टों में उनके बताए कुछ दोहे और उपाय। नौकरी न लगने पर विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देह की रुग्णता के लिए वे त्रिविध तापों के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। मन में कोई संशय या संदेह की स्थिति में गीता जी के 2 अध्याय के 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। संकट की स्थिति में इस चौपाई का पाठ करें। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। कुछ खो जाने पर गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान राम के साक्षात दर्शन के लिए उपाय। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि ता शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। अगर आप भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं तो इन पंक्तियों का नित्य पाठ करें। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि ता शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। भविष्य दृष्टा की सी सिद्ध दृष्टि इनमें अक्सर ही देखने को मिलती थी, जिसे ये छुपाने का प्रयास तो करती, पर बहुत ही आत्मीयता रहे कुछ जनों के संबंध में इनकी अनुभूतियां छलक ही जाती। पूज्या उषा जी पूज्या संतोष बहन जी की अंतरंग सखी थी, जिन पर उन्होंने अमित लाड प्यार उड़ेला था। सो उनके लीला संवरण जैसी घटना का इनके मानस पटल पर आ जाना कुछ आश्चर्य नहीं है। 14 फरवरी 1992 की बात है। पूज्या उषा जी रासमंडल में अति अवस्था में थी, पर उस रुग्ण अवस्था से वो उबर नहीं पाएंगी, ऐसी किसी परिजन ने कल्पना भी नहीं की थी।
पूज्या उषा जी की प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से पूज्या बहन जी को अवगत करा दिया जाता था। उस दिन भी संदेशा मिला, पूज्या बोबो, पूज्या उषा जी ठीक हो रही हैं। ये जान पूज्या संतोष बहन जी निश्चिंत होकर पाक घर में जा खाना बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते ही उन्होंने देखा सामने एक सघन मनोहर श्यामोज्ज्वल पुंज है, उसमें उषा जी ऊपर को उठती चली जा रही हैं। इस तरह अनंत आकाश में उषा जी को लीन हो अदृश्य सा होता देख वे स्तब्ध रह गई। विचलित हो सरला जी से कहने लगी, सरला, ये सब कह रहे हैं उषा जी ठीक हो रही है, पर मैं तो उन्हें ऊपर जाता देख रही हूँ। सरला, वो जा रही है, मेरे सामने सामने जा रही है। इतना कह वह व्याकुल हो उठी। सरला जी भी व्यथित हो बस इतना कह सकें, आप गलत थोड़े ही देखोगी। पूज्य संतोष बहन जी का ये अंदेशा भ्रम नहीं था, सच ही उनकी सखी उषा जी, हम सबकी पूज्या बोबो जी 20 फरवरी को हमें छोड़ प्रियतम श्याम सुंदर का हाथ थामे लीला धाम में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद तो जाने वालों का तांता सा ही लग गया। 26 सितंबर 1992 को गोरखपुर से पूज्या मैया हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की पत्नी के लीला धाम प्रवेश का समाचार भी आ गया। इस समाचार ने उनके चित्त में खलबली सी मचा दी। उनके गुरु राधा बाबा ने भाई जी के जाने के बाद पूज्या मैया की देखभाल के लिए ही इतने दिन यह लौकिक देह को धारण किए रखा था। पूज्या मैया के जाने से पूज्या बहन जी का हतप्रभ सा मन किसी और भी आशंका से घबराने लगा। शरद पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले 13 अक्टूबर 92 पूज्या संतोष बहन जी को कक्ष में प्रविष्ट होते ही अपनी पूजा की चौकी पर एक दिव्य नीला प्रकाश पुंज दिखाई दिया। ये अनायास चिल्ला उठी, सरला, बाबा गए, राधा बाबा चले गए, निश्चय ही बाबा चले गए हैं। कैसी विह्वल वाणी थी उस समय, कैसा अनूठा तार था ये गुरु शिष्य के मध्य। गोरखपुर में हो रहे पूज्य राधा बाबा के महाप्रयाण को इन्होंने वृंदावन बैठे बैठे ही अनुभव कर लिया था। और सच ही थोड़ी देर बाद वेणु विनोद कुंज से पूज्य राधा बाबा के महाप्रयाण का लीला संवरण का समाचार आ पहुंचा। व्यथित शुद्ध मन लिए वो स्तब्ध सी बैठ गई थी। संयोग से तभी मैं उन्हें प्रणाम करने पहुंच गई। पूज्या बहन जी सजल नेत्रों से भरे कंठ से बोली, मुनिया, संतों की हाट अब उठती सी दिखती है। सभी संतों ने अब अपने को समेटना शुरू कर दिया है। पूज्य गुरु के लीलाधाम प्रवेश के बाद काफ़ी दिन ये बहुत ही व्यथित सी रहीं। भाव विह्वल पूज्या बहन जी ने अपनी उसी दशा में गोरखपुर गीता वाटिका पत्र लिखा। ये पत्र उनके अपने पूज्य गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा जनित अनुराग को दर्शा रहा है। पूज्य संतोष बहन जी ने लिखा, जय जय श्री गोरखपुर, जय जय श्री गीता वाटिका। हे गोरखपुर तू धन्य है, हे गीता वाटिका तू धन्याति धन्य है। एक सूर्य उदय होकर विश्व को प्रकाशित कर देता है, एक चंद्र उदय होकर विश्व को शीतलता प्रदान कर देता है। किंतु गोरखपुर तेरे यहाँ दोनों ही सूर्य और चंद्र उदय हुए एक साथ ही। वे सूर्य और चंद्र तो देवता हैं और किसी के यंत्र हैं, पर ये सूर्य और चंद्र किसी के यंत्र नहीं। उन सूर्य और चंद्र के जो यंत्री हैं वे ही गोरखपुर के सूर्य चंद्र के यंत्र हैं। ये दोनों श्री राधा माधव नाम के श्री विग्रह हैं। गीता वाटिका तेरे कण कण में, लता पता में, दर दीवार में, जड़ चेतन में श्री राधा माधव नाम प्लावित है। गीता वाटिका तू इस नाम रस से सींची गई है। जो इस स्नेह से लालित पालित बसता रहेगा वह रस कहीं नहीं जा सकता। इन पुष्पों को सदा सर्वदा सराबोर किए रहेगा। गुप्त लीलाओं का रस झरना है यह। गीता वाटिका कोई क्या कहे तेरे भाग्य को। गीता वाटिका के परम स्नेह से लालित पालित हे पुष्पों, वह रस झरना सदा सर्वदा अपने रस से
सींचता आया है, सींचता रहेगा। गीता वाटिका तुझे, तेरे कण कण को शत शत कोटि प्रणाम। आहा, पत्र का एक एक शब्द उनकी पूज्य राधा बाबा व भाई जी के प्रति अगाध श्रद्धा की झलक तो देता ही है। गीता वाटिका गोरखपुर की पावन भूमि को श्री धाम किसी मान्यता सा देता सबके लिए प्रणम्य करता है। पूज्य राधा बाबा के तिरुभाव से शोक संतप्त परिजनों के लिए कितना सुशीतलता आश्वासन भरा पत्र है ये। इनकी सरस आर्द्र अभिव्यक्ति पर मन मुग्ध सा हो जाता है। अस्तु। साधकोचित उपदेश झलक। पूज्य राधा बाबा ने 13 अक्टूबर 1992 को लीला संवरण किया था। उनके जाने के बाद शोक संतप्त गीता वाटिका के इन पुष्पों को महाराष्ट्री का सबल आश्रय और भी सुलभ हो गया। पूज्य राधा बाबा की स्मृति सतत बनाए रखने के लिए किसी स्मृति चिन्ह की प्रतिष्ठा करने को सभी लालायित थे, पर अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। किसी का परामर्श राधा बाबा की अनुष्ठान आराध्या त्रिपुर सुंदरी की स्थापना का था, तो कोई अन्य प्रकार का आग्रह कर रहा था। सभी की श्रद्धा भावना अतुलनीय थी। पूज्य महाराष्ट्री के पूज्य राधा बाबा के श्री विग्रह स्थापित किए जाने के सुविचार को सभी ने अनुमोदन कर दिया। वैसे भी पूज्य महाराष्ट्री का वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य सा ही था। सबकी भावनाओं का समादर सा देते महाराष्ट्री के इस निश्चय का पता चलने पर पूज्य संतोष बहन जी आह्लाद से भर उठी। पूज्य महाराष्ट्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर फिर भी अपने अदम्य संकल्प शक्ति से उस उत्सव आयोजन में शामिल होने के लिए ठाकुर घनश्याम, कुसुम जी व और कुछ लोगों के साथ गोरखपुर पहुंच गए। पूज्य संतोष बहन जी को राधा बाबा के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी थी। हर्षमग्ना पूज्या बहन वृंदावन होते हुए भी गोरखपुर में हो रहे उस उत्सव में मानो शामिल थीं। उनके मन की निमग्नता में, हर क्रियाकलाप में उस दिन पूज्य राधा बाबा के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा झलक रही थी। वहाँ हो रहे अनावरण समारोह, घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि, संकीर्तन में वातावरण और आरती के समय का भावप्रद वातावरण पूज्या बहन जी आंखें मूंदे ही देख रही थी। घंटों वे उसी तन्मयता में, उसी अमृत छलकन में डूबी रहीं, उमंगित रहीं, तरंगित रहीं। अस्तु। कुछ दिन बाद शैवालिनी गोरखपुर से श्रीधाम वास के लिए वृंदावन आ गई। ये पूज्य भाई जी की सुपुत्री सावित्री बाई की बड़ी पौत्री हैं। भक्तिमय वातावरण में लालित पालित शैवालिनी को वृंदावन में पूज्य संतोष बहन जी का स्नेहिल सामीप्य ही नहीं मिला, कालांतर में उनकी सेवा शुश्रा का परम सौभाग्य भी मिला। एक दिन पूज्या बहन जी शैवालिनी को साथ लेकर किसी कार्यवश बैंक गई। वहां पहुंचकर पता चला कि बिना राशन कार्ड के उनका वह कार्य होना संभव नहीं है। शैवालिनी ने पूज्या बहन जी को वही बैंक में बिठाया, चाबी लेकर घर आई और उसी रिक्शा में राशन कार्ड लेकर वापस बैंक चली आई। वहाँ राशन कार्ड खोलकर देखा तो उसमें पूज्य संतोष बहन जी का परिचय प्रमाण देख शैवालिनी स्तब्ध रह गई। पूज्या बहन जी का परिचय लिखा था, संतोष जी, सुपुत्री राधा बाबा। सुखद विस्मय में डूबी शैवालिनी राधा बाबा की इन सुपुत्री को मंत्र मुग्ध सी देख रही थी। बाबा के लिखे पत्रों में तो वे उनकी बेटी के रूप में परिचित थी ही, ये भी उन्हें बाबा ही कहती थीं, पर इस प्रमाण पत्र ने तो उनकी राधा बाबा के प्रति अटल निष्ठा की मोहर सी लगा दी थी। शैवालिनी सोच में डूब गई। हाँ, तो ये है इनका परिचय, ये राधा बाबा की हैं तो मेरे लिए और भी प्रणम्य हुई। उस दिन से पूज्या बहन जी के प्रति उसका आकर्षण और बढ़ गया। दोनों के मध्य का ये सूत्र इतना सुदृढ़ और अपनत्व भरा था कि पूज्या संतोष बहन जी अक्सर
उसके लाड भरे सभी आग्रह दुराग्रह सहज ही मान लेती थी। इस भाग्यवान को उनसे बहुत ही प्यार मिला, यहाँ तक कि एक बार शैवालिनी के नाराज हो जाने पर उसे मनाने वे अपनी अस्वस्थ अवस्था में भी रिक्शा कर उसके घर गई। लाड में उसके बातचीत बंद कर देने पर, मान दिखाने पर पूज्या बहन जी उसकी ऐसी मनोहार करती देखी गई मानो उसके बिना इनका गुजारा ही नहीं। तत्वतः ये सब सम्मान देने के पीछे अमानी मानदेह रूपा पूज्या बहन जी को शैवालिनी का राधा बाबा से संबंधित स्वरूप में स्वीकार करना था। उसका पूज्य भाई जी की वंशजा होने से सम्माननीय मानना था। ये भी सच है कि पूज्या बहन जी की गरिमा से परिचित कोई अन्य व्यक्ति उनसे ऐसा व्यवहार स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। सबकी श्रद्धा थी, वो प्रणम्य थी सबकी। इस तथ्य से शैवालिनी भी सुपरिचित ही थी, तभी तो तन मन प्राण से उनकी सेवा में जुट गई थी। अस्तु। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्या संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि नारंग बहन के भाई अविनाश जी को किसी की सहायतार्थ पैसे भेजने का आग्रह करते उनके हस्तलिपित पत्र का कुछ अंश पूज्या संतोष बहन जी लिखती हैं। जय श्री राधे।